हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग आईएसआई का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ये फील्ड थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस है अबाउट द मिनिमल पॉलिनॉमियल ऑफ एन अलजेब्रिक एलिमेंट। और इस टाइप के क्वेश्चंस आईएसआई में बहुत आते हैं, राइट। सीएमआई का भी एग्जाम देने जाओगे, वहाँ भी फील्ड थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक एक्सटेंशन है, वहाँ कोई एलिमेंट है, तो उसके लिए मिनिमल पॉलिनॉमियल क्या होगा नहीं होगा, उस पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के थ्रू से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन कैसे अप्रोच करेंगे और क्या इसमें थ्योरी लगा होगा। ठीक है, ओके। आइए, तो p कोई प्राइम नंबर है, होपफुली आप लोगों को दिख रहा होगा, राइट। ठीक है, तो p कोई प्राइम नंबर है, p इज अ प्राइम नंबर एंड k इज दिस फील्ड q ऑफ अल्फा वेयर अल्फा क्यूब इज इक्वल टू p। फाइंड द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ दिस एलिमेंट अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर ओवर q। जस्टिफाई योर आंसर कंप्लीटली। ठीक है, ये है। हमें क्या दिया गया है, एक प्राइम नंबर दे दिया गया है और उसके साथ जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा का क्यूब इक्वल टू पी होगा, उसके साथ क्यू को अल्फा के साथ एडजॉइंट करके नया फील्ड दे दिया गया है। तो बोल रहा है कि मिनिमल पॉलिनॉमियल इस एलिमेंट का क्या होगा ओवर क्यू। ठीक है, ये हमें देखना पड़ेगा कि इसका क्या एलिमेंट होगा ओवर। तो कैसे अप्रोच करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो टू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए, तो सॉल्यूशन, हाउ वन शुड अप्रोच, क्या हमारा थिंकिंग हो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को करने के लिए। ठीक है, तो सोचने के लिए पहले ये देखना होगा कि हमें गिवन क्या है। गिवन है कि एक प्राइम नंबर है, पी इज प्राइम, और एक हमें अल्फा क्यूब इक्वल टू पी। अल्फा हमें ऐसा नंबर है, ठीक है, जिसके लिए अल्फा क्यूब इक्वल टू पी हो रहा है। दैट मीन्स बेसिकली यू आर सॉल्विंग दिस इक्वेशन एक्स क्यू माइनस पी। लुक एट दिस पॉलिनोमियल, ये एक इंटीजर कोफिशिएंट पॉलिनोमियल है, तो इसका रूट होगा कॉम्प्लेक्स फील्ड में, उसका एक रूट इसने ले रखा है। इसका जो जो रूट्स आएगा, है ना, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के साथ इसको ज्वाइन करके, राइट, इसके रूट्स क्या क्या आएंगे, पी का पावर 1/3, पी का पावर 1/3 ओमेगा, पी का पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर, राइट। ये आएंगे इसके रूट्स। ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये है रूट। ठीक है, तो ये आपने इसके साथ एक रूट को एडजॉइन कर दिया। इसमें से कोई एक अल्फा आपने लिया है, ये अल्फा हो सकता है, ये अल्फा हो सकता है, ये अल्फा हो सकता है। एक रूट लिया आपने के साथ, उस अल्फा को एडजॉइन कर लिया है। अब जैसे ही आपने इसको एडजॉइन किया, आपको पता है कि अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर ये भी इसके अंदर होगा, राइट, बिकॉज दिस इज द स्मॉलेस्ट फील्ड विच कंटेन्स अल्फा, सो इट्स कंटेन अल्फा, अल्फा स्क्वायर, हेंस देयर सम, एवरीथिंग। तो ये भी एलिमेंट चला गया। तो देर आस्किंग कि ठीक है भैया, इसके लिए जो एक पॉलिनोमियल मिलेगा, ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल आएगा इन दिस ओवर क्यू एक्स, इसकी डिग्री कितनी होगी। देर आस्किंग अबाउट द डिग्री ऑफ दिस मिनिमल पॉलिनोमियल। समझे, तो पहले क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन क्या है, आंसर बाद में। क्वेश्चन ही नहीं क्लियर रहेगा तो क्या आंसर आप करोगे। ठीक है, तो ये से चीज, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, ठीक। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए, अगर आप देखोगे क्यू अल्फा ओवर क्यू, राइट, ये अल्फा को सेटिस्फाई करने वाला जो हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल है वो हमें पता है, एक्स क्यू माइनस पी। लेकिन अब इधर न जाके हम इसके साथ अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर जो एडजॉइंट करेंगे, ये हमें चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, हमें अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का मिनिमल पॉलिनोमियल चाहिए, राइट, ओवर क्यू। ठीक है, अगर ये डिग्री ऑफ एक्सटेंशन जो आएगा वही मिनिमल पॉलिनोमियल होता है, राइट, है ना। ऑल दिस फैक्ट, रिकॉल द फैक्ट, अगर ई कोई एक्सटेंशन है ओवर द फील्ड एफ, राइट, और कोई बीटा ओवर ई है, देन अगर डिग्री ओवर एफ, नॉट डिग्री ओवर एफ, देन अगर आपने जो एफ के साथ बीटा का ज्वाइन किया, ये डिग्री अगर ये एन हुआ, सो दैट इम्प्लाइज द डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल ओवर दिस फील्ड इज इक्वल टू एन। ठीक है, और मोर ओवर दिस पॉलिनोमियल इज इरेड्यूसिबल, राइट, ये इरेड्यूसिबल होता है ओवर एफ। देखिए, जिन लोगों को ये चीज पता होगा बहुत बढ़िया है, जिन लोगों को नहीं पता होगा ज्यादा
होपलेस ना हो कि अरे यार ये सर ने नया कॉन्सेप्ट बताया, ये मुझे पता नहीं है, मैं आईएसआई के लिए 1 साल से पढ़ रहा हूँ या 1 साल से पढ़ रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, नहीं समझ में आया क्या लिखा है। कोई टेंशन नहीं है, बेसिक चीजें हैं, ये सारी चीजें सब बेसिक सी चीज है। इंपॉर्टेंट ये है कि बेसिक को कभी कभी हम लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं, अगर यार ये तो ऐसा ही हवाबाजी है, तो उसके चक्कर में कहीं ना कहीं हमारा कॉन्सेप्ट का बैंड बच जाता है। कोई बात नहीं, अगर पहले ऐसा हुआ है इट्स ओके, अभी सुधार कर लीजिए, अभी सीख लीजिए, अभी भी बहुत देर नहीं हुआ है, कर सकते हैं, मुझे आप पे भरोसा है, आपकी मेहनत पे भरोसा है कि आप अच्छा कर सकते हैं। तो अच्छा सोचेंगे तो हो जाएगा, इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है। इररिड्यूसिबिलिटी ओवर क्या है, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ये होने से ऐसा क्यों होता है, एंड इनफैक्ट इफ एंड ऑनली इफ होता है ये, इफ एंड ऑनली इफ होता है, डिग्री ऑफ द मिनिमम पॉलिनोमियल एंड अगर डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ये है और ये है तो ये होगा। दिस इज द, आप प्रूफ करेंगे जब एक्सटेंशन दिस इज गिवन बाय द पॉलिनोमियल्स एंड सो द इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स ऑफ जो भी इसका मिलेगा बीटा का, सो एंड सो फोर्थ, तो फील्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट, कोशेंट इसके साथ आइसोमॉर्फिक लीनियर कॉम्बिनेशन, सो एंड सो फोर्थ, तो बहुत अच्छा थ्योरी है अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो। ठीक है, और बहुत ट्राई करने के बाद भी नहीं आप समझ पाते हैं, दिक्कत होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उस पर काम करें, समझें, उस पर और समय इन्वेस्ट करें। उसके बावजूद भी दिक्कत होता है तो यहाँ पे रेगुलर बैच स्टार्ट होगा 2 जून से, उसमें आप जुड़े और बढ़िया से मेहनत करें, अपने लिए मेहनत करें, अपने मैथमेटिक्स के लिए करें, किसी को दिखाने के लिए नहीं करें। राइट, यहाँ से अभी देखे होंगे आप, कोई बीए में हिस्ट्री किया है बच्चा, वो निकाला एनबीएचएम। राइट, ऐसा नहीं कि मैंने उसको कुछ ग्रेट पढ़ाया है, उसका मेहनत बहुत ग्रेट है, उसको एक सही दिशा मिली तो उसने निकाला। कुछ ऐसे भी बच्चे जो यहाँ फेल किए हैं, ऐसे भी हैं, दोनों के लिए टीचर सेम है। बट आप अगर मेहनत करना चाहते हैं, बस आपको डायरेक्शन लेस है, तो फिर ये क्लासेस आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं। तो ये फैक्ट हम लोग यूज करेंगे टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए ये डिग्री ऑफ एक्सटेंशन 3 है। अच्छा, और ये जो मेरा पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस पी, दिस इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू, वाई, ये सोचिएगा, फिर डिग्री ऑफ एक्सटेंशन 3 हो गया। अब ये जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन होगा, ये इसी का सब फील्ड है, ये डिग्री एक्सटेंशन जो होगा ये 3 का फैक्टर होगा, तो या तो ये 1 होगा या तो 3 होगा। 1 होने से क्या हो जाएगा, सो अगर दिस डिग्री ऑफ एक्सटेंशन अगर 1 हुआ, तो दिस मीन्स अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर क्यू के अंदर चला जाएगा। वाई, तो इसका मतलब अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सम पी बाई क्यू। सो आप अल्फा स्क्वायर क्यू प्लस अल्फा ऑफ क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 0। सो अल्फा इज a रूट ऑफ दिस polynomial, जहाँ पे कि तो एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 वेयर एफ एक्स इज या क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू ऑफ एक्स माइनस पी विच इज इंटीजर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक मिला एफ ऑफ अल्फा 0 वेयर एफ एक्स इक्वल टू क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस पी बिलोंग टू जेड एक्स, ये हमारा पॉलिनोमियल मिला। ठीक है, सो दिस इज ए पॉलिनोमियल विथ इंटीजर कोफिशिएंट्स। ठीक है, जिसका कि अल्फा 0 हो रहा है, अल्फा रूट हो रहा है। अब ये ध्यान दीजिएगा, सो दैट मीन्स, तो यहाँ से ये पता चल गया कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा अल्फा का ओवर एक्स विल डिवाइड एफ एक्स। सो द डिग्री जो होगा मिनिमल पॉलिनोमियल का वो लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, दैट मीन्स 3 लेस देन इक्वल टू 2। हाउ दिस कैन बी पॉसिबल, कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप ही देखिए क्या ऐसा मैंने चीज यूज किया है। हमने डिवीजन यूज किया कि ये अगर डिग्री एक्सटेंशन का डिग्री अगर 1 होगा, लाइक डिग्री एक्सटेंशन क्या होता है, वेक्टर स्पेस का डायमेंशन। अगर वेक्टर स्पेस का डायमेंशन ओवर अ फील्ड 1 है, दैट मीन्स वो वेक्टर स्पेस खुद उस फील्ड के बराबर है या उसके साथ आइसोमॉर्फिक, वही फील्ड ही है वो, तो बस इसके बराबर हो गया। तो ये इसके बराबर हो गया, इसके बराबर होने वाला ये एलिमेंट इसी के अंदर होगा, इसके एलिमेंट होने का मतलब हो गया कि पी बाई क्यू के बराबर हो जाएगा। और ये जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक पॉलिनोमियल दे देगा विथ इंटीजर कोएफिशिएंट जिसका अल्फा रूट हो रहा है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल इसको डिवाइड करेगा बिकॉज़ लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल व्हिच एनिलेट अल्फा, सो मिनिमल पॉलिनोमियल का डिग्री लेस देन 3 implies this, so our assumption is wrong, hence q of alpha plus alpha square डिग्री ये 3 हो गया, तो जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का, उसकी जो डिग्री होगी वो 3 होगी, अंडर द कंप्लीट प्रूफ विथ जस्टिफिकेशन। ठीक है, यही चाहा था आपके आई सही में।
ठीक है। तो थोड़ा सा अपने मेहनत पे बिलीव कर रखें, अपने पे बिलीव रखें, जरूर अच्छा होगा, ये हो चाहे नहीं हो। आगे 6 महीने के बाद जो दिसंबर में नेट का एग्जाम होगा, गेट का एग्जाम होगा, एनबीएचएम का होगा, या फार का होगा, या इसके आगे आईएसआई का होगा, वहां बेहतर जरूर करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं जगे हुए हैं। बस इस जगे हुए को जिंदा रखें, आगे बढ़ें। अप्स एंड डाउन लाइफ में आएगा, पेशेंस रखें, बढ़ते रहे आगे, ठीक है। उसमें कोई सपोर्ट की जरूरत हो, मेल करें, हम लोग हैं आपके साथ, ठीक है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।